Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. आपका बढ़ता कुनबा। सूबे में जारी चुनावी संग्राम को देखते हुए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के बढ़ते कुनबे को देखते हुए भाजपा व कांग्रेस में बेचैनी का माहौल है। इसी क्रम में आज विकास नगर में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता और विकास नगर से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रवीण बंसल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा को छोड़ आपका दामन थामा है। इस मौके पर आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नवभारत समाचार विकास नगर से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। इन सब चीजों को जब हमने बड़ी गहनता से देखा तो हम लोगों ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी, हमने सुना है कि दिल्ली में अच्छा कार्य कर रही है, हमने पढ़ा है कि दिल्ली में अच्छा कार्य कर रही है और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। तो हमारी टीम ने ये तय किया कि हम आम आदमी पार्टी में जाएंगे और एक ईमानदार छवि वाली पार्टी में जाएंगे और उत्तराखंड के नवनिर्माण में हम भी एक योगदान देंगे। उनको किस तरीके ज़मीन पे पूरा करेंगे, साथ में जनता से डिस्कस कर रही है, सुझाव ले रही है, वो क्या समझते हैं, उनके इलाके को देखते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का एक तो ये मकसद था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा मकसद था कि आज हमारे जो यहाँ के एक अच्छे युवा जो समाज में काम करना चाहते हैं, प्रवीण बंसल, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। प्रवीण बंसल का अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं 2 लाइन में, ये वो आदमी है जब कर्नल अजय कोठियाल ने अपनी क्षमता से एक संस्था को खोलने की कोशिश करी थी जिसका नाम था यूथ फाउंडेशन, जो कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अजय कोठियाल ने जगह ढूंढी, यहाँ से मेरे ख्याल से जहाँ हम खड़े हैं 10 या 12 किलोमीटर दूर होगी, लांगा रोड के ऊपर रुद्रपुर जगह। तो उस टाइम पे क्योंकि जब ऐसे प्रोजेक्ट आर्मी की ट्रेनिंग कैंप जब शुरू करे जाते हैं तो ना आसान नहीं होते। उस टाइम पे एक आदमी जो पूरे जज्बे के साथ पे उस कैंप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, वो आज मेरे बाएं तरफ खड़ा है, मेरा हौसला बढ़ा रहा है। उसका नाम है प्रवीण बंसल, जिसकी वजह से जैसे आगे बढ़ेंगे। भाजपा कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियां सामने है, आम आदमी पार्टी का नया एक तरह से जन्म हुआ उत्तराखंड में, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे और कैसे इनसे लड़ा जाएगा? भाजपा और कांग्रेस जो है करीब 100 साल पुरानी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी को अगर आप देखें 2012 में शुरू हुई थी, कुल 9 साल पुरानी पार्टी है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में इस पार्टी ने काम करके लोगों का विश्वास जीता है, और काम भी वो वाले काम है जो आज उत्तराखंड में ज़रूरत है। तो 9 साल में अगर एक पार्टी पूरी पावर में आ सकती है तो यहाँ उत्तराखंड में तो अभी बहुत टाइम है आम आदमी पार्टी को आने के लिए। भाजपा कांग्रेस तो अपने आप ही अपने को साबित कर रहे हैं कि ना हम भाजपा है ना कांग्रेस है। हमारे बल्कि एक अध्यक्ष ने नाम दिया था भांगरेस, कि पता नहीं भाजपा वाला जो है वो कांग्रेस में है या कांग्रेस वाला है भाजपा में है। कल एक पुराने मुख्यमंत्री जी का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो बोल रहे थे बीजेपी वाले एक पुराने सीनियर अभी के मंत्री को कि आपदा आ रखी है, सांप और नेवले को एक साथ होना चाहिए। ऐसे वाले स्टेटमेंट देने वाली अगर पार्टियां हैं तो क्या आज जनता को समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ तो बदली होनी चाहिए, और उसी को करने के लिए आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर रही है जनता। कुछ नाराजगी और धड़ेबाजी भी आम आदमी पार्टी पनपने लगी है। अभी तो कहते हैं नई पार्टी अगर अभी से बगावत, नाराजगी और धड़ेबाजी होगी तो ऐसे में उत्तराखंड में कैसे आप खड़े हो पाओगे? ये जो हॉल है मेरे को लगता है इसकी कैपेसिटी होगी 300, 800 से ज़्यादा लोग मेरे को दिखे जब मैंने एंटर करा। यहाँ घुसे हुए थे, भरे हुए थे। यहाँ तो पार्टियाँ और बढ़ती जा रही हैं। ये जो नाराज़गी है हम किसी की तरफ नहीं देखते। अगर कांग्रेस और बीजेपी की नाराज़गी को तुलना करा जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, यहाँ नाराज़गी नहीं है, यहाँ तो और जोश बढ़ रहा है। बल्कि यहाँ नाराज़गी ये हो रही है कि हमें क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हो, हम आकर के और नवनिर्माण में शामिल होना चाहते हैं। हमें कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, हमारा एम्बिशन है कैसे हम स्ट्रांग होकर के और उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़े। तो एक उत्तराखंड जो है सैनिक राज्य है और सैनिक बहुत भारी मात्रा में उत्तराखंड में, तो ऐसे में आप भी एक सैनिक रहे हैं, तो उन सैनिकों को आम आदमी पार्टी में कैसे कि भाजपा का वोट बैंक सैनिक माना जाता है, तो ऐसे में क्या सैनिक आपका साथ देंगे? सैनिक ना किसी का वोट बैंक नहीं होता। अगर सरकार सैनिक का इस्तेमाल करेगी तो ना पता सरकार का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 17.5 साल की उम्र में एक लड़का जो जोश वाला है, जो लांगा रोड में आजकल ट्रेनिंग कर रहा है, वो फौज में भर्ती हो जाता है। 17 साल नौकरी करता है, 34.5 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट लेके आ जाता है। आप देखो 34.5 साल में आज उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा बना दिया है कि यहाँ के जो युवा हैं वो अभी भी नौकरी के लिए तलाश रहे हैं। एक दूसरा है एक फौजी जिसको कि 17 साल का एक्सपीरियंस है 35 साल की उम्र में, और वो एक्सपीरियंस भी क्या है, जम्मू कश्मीर। वह एक्सपीरियंस है ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी है, उसमें आपदाओं में कैसे लोगों को बचाते हैं। वह एक्सपीरियंस है समाज में कैसे काम करते हैं, जिसे बोलते हैं विनिंग हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल। वो सब चीज़ें करने के लिए अगर
सैनिक यहाँ पे अवेलेबल हैं। सरकार को ना इसे सैन्य धाम और फलाना पांचवा धाम नहीं बोलना चाहिए, उन्हें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। आज के जो तरीके हैं उत्तराखंड में कोई भी काम करने के उसमें इस्तेमाल करने के लिए। 4.5 साल बलबीर बंसल जी ने भाजपा को दिए, ऐसे में उनकी नाराजगी भी साफ ऊपर। निश्चित रूप से मैं 2007 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में रहा हूँ, लेकिन विगत 3-4 साल से मैं देख रहा था कि यहाँ पे करप्शन लगातार बढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। निरंतर बढ़ते करप्शन की वजह से हमारा कार्यकर्ता मायूस हो रहा था। उन सब चीज़ों को देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को आज अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सुनी नहीं जा रही, भ्रष्टाचार है, इसी विस्तार से कहेंगे आप किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह से? आप पत्रकार लोग हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो आज भी जो कमीशन है वो कमीशन खोरी 30 से 40% पर पहुंच गई है। सर, आपको लगता है 4 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, ऐसे में नया घर चुनना तो कहीं ना कहीं क्या नहीं, मैं 4.5 साल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं 2007 से भारतीय जनता पार्टी में था और वर्तमान में मैं ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। तो उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैं तो निर्वाचित हुआ हूँ जो सदस्यगणों ने चुना।